गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आई हूँ एओन लेक टाउन में, जो कि साइतामा प्रीफेक्चर में है। और कुदानशिदा मेट्रो स्टेशन से बाय कार 1 आवर 10 मिनट्स लगे हमें पहुँचने में वहाँ पर। और ये बहुत बड़ा आउटलेट है। और यहाँ पर जो बोलते कि 3 बिल्डिंग्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनको कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पर हर एक जोन की चीज़ें मिलती हैं, जैसे किड्स के लिए है, पेट्स के लिए है, मतलब कि सबके फ्रेंडली, मतलब सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो लोग जो हैं मतलब बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए। और बेसिकली अब तो वैसे भी यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे चल रहा था, तो लोग बहुत आए होते, बहुत भीड़ थी यहाँ पर। हम लोगों ने भी काफ़ी शॉपिंग करी यहाँ पर। और हर एक ब्रांड की चीज़ यहाँ पर मिलती है, हर एक ब्रांडेड शोरूम है यहाँ पर। आपको कुछ भी ख़रीदना हो तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और आउटलेट में जो है कि सेल जब लगती है तो काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और हम लेडीज़ तो वैसे भी शॉपिंग के लिए बहुत तेज़ होते हैं, मतलब जैसे पता चलता है कि हाँ डिस्काउंट मिल रहा है, सेल लगी हुई है और ब्लैक फ्राइडे है ऊपर से, तो मज़ा ही आ जाता है। क्योंकि हर हर मुझे लगता है कि मैक्सिमम हम लेडीज़ जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए बहुत उतावली रहती हैं। हम बस इंतज़ार करती हैं कि जल्दी से कहीं पर सेल लगे और हम शॉपिंग करें। और यहाँ पे इसका अट्रैक्टिव पार्ट ये भी है कि जो रिंग बनी हुई है, तो लोग यहाँ पर आके बहुत अपनी पिक्चर्स वगैरह भी खिंचाते हैं। तो वैसे भी बेसिकली ये मतलब लेक के नियर बाय है, तो लोग वैसे भी यहाँ पर आते हैं। व्यू बहुत अच्छा है, सनसेट होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो लोग यहाँ पे पिक्चर्स खींचने के लिए भी आते हैं। तो आप देख सकते हैं ब्लैक फ्राइडे की वजह से कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा था घूमने में, क्योंकि मेरे साथ मेरी फ्रेंड ज्योत्सना थी। तो मैं और ज्योत्सना ने बहुत मस्ती करी, बहुत घूम रहे थे। वाह, हमें कोच पे बहुत अच्छी सेल में बैग मिले। मैंने और मेरी फ्रेंड ज्योत्सना ने बैग खरीदा और बड़े खुश हो रहे थे शॉपिंग करके। नेचुरली हम लोगों के लिए तो एक यही है कि सेल लगे और हम भागें और शॉपिंग करें। तो मतलब बहुत अच्छी रेंज में मतलब हमें मिल गया ये कोच का बैग। और 40% थी, 70% सेल थी। तो और गैस पे भी थी, एमके पे भी, तो बहुत सारे ब्रांडेड जो बैग्स उन शॉप्स पे थी। और मतलब मुझे ज़्यादा अच्छा कोच का लगा, तो मैंने कोच का ख़रीदा। मैंने और मेरी फ्रेंड ने सेम ही ख़रीदा। और मतलब और आगे मतलब वही है ना, एक शॉपिंग करने के बाद तुम कितने खुश हो जाते हो। और
घूमते घूमते बहुत थक गए थे, तो अब हम देख रहे थे कि फूड कोर्ट कहाँ पे है। तो फूड कोर्ट को ही ढूंढने के लिए हम ऊपर की साइड जा रहे थे। वहाँ पे दिखाया गया था कि इस साइड में जाकर फूड कोर्ट है। तो यहाँ का फूड कोर्ट भी इतना बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा है, और हर तरीके का फूड आपको वहाँ पर मिलेगा। अगर आपको इंडियन फूड खाना है तो वो भी आपको मिलेगा, और अगर आपको जापानीज़ तो ऑब्वियसली फूड वहाँ पर मिलेगा ही, और भी जैसे इटालियन फूड है, पास्ता है, पिज़्ज़ा है, और बर्गर के जैसे मैकडोनल्ड है, और भी बहुत सारे वैरायटीज़ थी वहाँ पर। तो लोग मतलब जिन लोगों को जो जो भी खाना था तो वो सब खा सकते थे। तो हमने तो जैसे मैं तो वैसे ही वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे इंडिया का ही ये रहता है कि इंडियन फूड मिल जाए। तो हम ने वहाँ पर देखा मुंबई इंडियन रेस्टोरेंट था, तो हमने वहीं से ऑर्डर करा। मेरी फ्रेंड ने जापानीज़ करी और राइस ऑर्डर करे, वो थोड़ा दूर था आगे जाके। तो बट हम बैठे बिल्कुल इंडियन रेस्टोरेंट जो था मुंबई उसके सामने थे, और जो मेरी फ्रेंड का फूड था वो लेने के लिए फिर हम आगे जा रहे थे। तो वहाँ पर उसने वही जापानीज़ करी और राइस लिया। अब मैं अपनी फ्रेंड ज्योत्सना के साथ जा रही थी उसका फूड लेने के लिए। जैसे कि मैंने भी बताया था कि वो अपने लिए राइस और जापानीज़ करी मतलब लेने के लिए फूड जा रही थी। तो वो थोड़ा सा आगे था, तो इसलिए मैं उसके साथ जा रही थी। बट यहाँ पे आप देखना प्लेट कितनी बड़ी है, और उसमें राइस और जापानीज़ करी होती है, और अपने हिसाब से अगर आपको जो भी स्पाइसेस चाहिए वो वहाँ पर बॉटल्स में रखे होते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। तो और थोड़ी सी सैलेड और पिकल होता है, वो सब आप ले सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी प्लेट है, और उसमें स्टिकी राइस जो इनके वो हैं, और जापानीज़ करी है। कई बार आप घर से सोच के नहीं जाते कि आप ये खरीदेंगे या कुछ मतलब पर्टिकुलर कुछ सोच के नहीं जाते, बट जब वहाँ जाते हैं तो शॉपिंग में मतलब जैसे सेल में आप देखते हो कि बहुत आपको चीप मिल रहा है और अच्छी क्वालिटी मिल रही है, तो आप ख़रीद लेते हैं। तो बहुत सारी शॉपिंग इस तरीके से भी हो जाती है कि हाँ थोड़ा सस्ता मिल रहा है, सेल में मिल रहा है, तो आप ले लो। ज़रूरी नहीं होता कि हाँ कोई चीज़ हम को पसंद आ गई वो हम अपने लिए ही खरीद रहे हैं, बल्कि कई बार हम ये सोचते हैं कि चलो हम अपने किसी रिलेटिव के लिए या फैमिली मेम्बर के लिए खरीद लेते हैं। ये जो सामने आप शॉप देख रहे हैं, इस शॉप का नाम है फ्रैंक। ये शॉप जो है गिफ्ट शॉप है, मतलब कि किसी का बर्थडे है या किसी के घर आप डिनर पे जा रहे हो, आपको कुछ भी कोई भी गिफ्ट देना है तो आप इस शॉप से ख़रीदें। बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं यहाँ पे, और मतलब एकदम यूनिक सी चीज़ें होती हैं। तो मैं तो हमेशा मतलब मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर मैं किसी के घर जाऊँ तो मैं यहीं से ख़रीदूँ। बट हाँ, ये शॉप जो है वो हर जगह पे नहीं होती, तो इसलिए
कई बार आपको ढूंढना पड़ता है इस शॉप को, बट इस शॉप्स में से अगर आप कुछ भी गिफ्ट के लिए चीज़ें खरीदते हैं तो वो बहुत अच्छी रहती हैं और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी रहती है। हाँ, जब सेल है तब खरीदें, वैसे यहाँ पर एक्सपेंसिव मिलती है, बट जब अगर सेल है तो ख़रीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पर चीज़ें बहुत अच्छी हैं और बिल्कुल यूनिक चीज़ें होती हैं। हम दोनों फ्रेंड्स जो है ना बहुत मस्ती वाली है, जहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें देखती हैं वहीं पे खड़े हो जाती हैं, पिक्चर्स खिंचवाती हैं, कभी नाचते हुए, कभी घूमते हुए, कभी स्लो मोशन में, मतलब इस तरीके से हम दोनों का लगा रहता है। तो अभी भी कुछ भी अगर कोई भी स्टैचू किसी भी, जैसे बच्चों को शौक होता है ना पिक्चर खिंचाने का, ऐसे हम दोनों को शौक होता है। हस्बैंड लोगों को सारा सामान दे के मोबाइल बोल देते हैं कि मोबाइल पकड़ के हम दोनों की फ़ोटो खींचो। घूम घूम के बहुत थक गए थे, लेकिन फिर भी मन भर नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी और घूमें और शॉप्स देखें और कुछ मतलब चीज़ों को देखें अच्छे से, लेकिन थकान इतनी हो गई थी, बस अब घर जाने का भी मन कर रहा था। और एक शाम भी क्या, अंधेरा होने वाला था, तो फिर भी बस जो जो शॉप हमारे सामने आती जाती बस एक नज़र मार रहे थे और वैसे हम जाने के लिए सोच रहे थे। तो बस अब घर चलने का टाइम हो गया है, क्योंकि शाम भी क्या, रात हो गई है और हमें पहुंचने में भी 1-1.25 घंटा लग जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।